जब तुम्हारे भीतर प्रबोध होगा, प्रज्ञा होगा, आनंद होगा, आह्लाद होगा, तो फिर वो गजल तुम्हारे लिए होगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलयाहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे। कौन है धनवान? जिसने आत्मविद्या प्राप्त की हो, जिसने गुरु ज्ञान लिया, जो सच को सच कहना जानता है, जो अपनी साइकिल में खुश है, जो अपने मिट्टी के चूल्हे पे खुश है, अपने बच्चों के साथ खिलखिला रहा है, मुस्कुराहट। ऐसे लोग जिस जगह चले जाएंगे उनकी सुगंध बिखर जाएगी। सारी दुनिया डिप्रेशन की हो गई है, रिश्तेदार भी डिप्रेशन। हर की शादी में 4-5 पागल तो जरूर रहते, मैंने देखा डिप्रेशन में। कोई ऐसे, कोई ये कौन है? बोला ये चचेरी ये है, और ये बोला ये मामी की लड़की है, और ये बोला ये फूफा के लड़के हैं। कैसे हैं? गुरुजी जरा इसको आशीर्वाद दीजिए। कैसे हो? कोई दया के पात्र नहीं है वो, दया के पात्र तुम हो। कोई कारण नहीं है कि कोई पागल हो इस दुनिया में। लालन पालन, अब कोई बाई बर्थ कुछ इधर उधर हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन ये जितने डिप्रेशन है, क्या बाई बर्थ आ रहे हैं? ये बच्चे डिप्रेशन में बाई बर्थ आ रहे हैं? नो। हमारे सिस्टम, हमारे चाल चलन, ऐसी मां बनो कि अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ, दुनिया को देख के घबराना मत। तेरे पास जो कपड़े हों वो तेरी मां के दिए हुए कपड़े हैं। तेरे पिता परिश्रम करके इसे लाते। तुम्हारे पिता के परिश्रम का मूल्य जान सके, उनके चरणों में श्रद्धा हो। वो जी फॉर जेंटलमैन लिखा हुआ, वो टोपी पहना हुआ आदमी, कोट पैंट टाई पहना हुआ आदमी, बचपन से बच्चे के मस्तिष्क में बढ़ाया गया, बिठाया गया है कि जो हैट पहनता है, जो टोपी पहनता है, जो टाई लगाता है, जो उसी को जेंटलमैन कहते हैं। अरे वो एक नंबर का बेकार आदमी। नाक पोंछने की टाई, आपको तो पता होगा ना, हर जगह बताते ही जाता हूं। नाक पोंछने की चीज थी टाई। ठंडे प्रदेशों में बार बार रुमाल व्यवहार नहीं कर पाते थे, तो गर्दन में बांधकर उसी से नाक पोंछते थे, नीचे वाले चौड़ा जो होता है उसको पहनना जेंटलमैन। वारे इंडियंस, वारे भारतीय, वारे हिंदुस्तान, वारे आर्यावर्त, शेर के मुख को फाड़कर दांत गिन लेने वाले भरत के नाम पर वारे भारतवंशी। बेच दिया ईमान ईस्ट इंडिया वालों के साथ, बेच दिया ईमान मुगलों के हाथों में, बेच दी सब संस्कृति, मिटा दिया। जहां सुदामा के लिए लिखा जाता है प्रशांत आत्मा, भगवान के लिए क्या लिखा गया? शांताकारं भुजगशयनं। ये भगवान है। और जब व्यास जी लिख रहे हैं सुदामा के लिए तो प्रशांत आत्मा, भगवान शांत हैं तो भक्त प्रशांत है। एक स्टेप ऊपर है साहब, मौज है। खाने को चने नहीं, चावल नहीं, पर प्रशांत आत्मा। ज्ञान के बल पर, गवेषणा के बल पर, संस्कृति के बल पर, संतोष के बल पर। कपड़े देख करके अपने पतियों पर नाराज होने वाले लोग, उसके पास ये कपड़ा आया, तुम तो जीवन भर भिखारी रह जाओगे, हमको कब मिलेगा पता नहीं। पति को पसंद है कुर्ता पहन के खुश रहता है, तुमको ब्रांडेड जाके जैकेट कहीं से खरीद के लाओ, तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत खराब लगता है, दूसरा ढूंढ ले जा। तुझे मेरे कपड़ों से खराब लगता है, दूसरा ढूंढ ले। मेरी इंसानियत में, मेरे कर्म में, मेरी प्रज्ञा, मेरे प्रबोध में तुझे वो खूबसूरती अगर नजर नहीं आती तो कपड़ों के बल पर कितना टिकेगी मेरे पास में? तू तो कपड़े की पत्नी है, फिर कपड़े का पति है। मर्सिडीज की पत्नी और मर्सिडीज का पति। क्या तुम्हारे भीतर भी कुछ है? वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारे मूल्यों से प्यार करे,
तुम्हारे हॉनेस्टी से उसको प्यार हो, तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व हो उसको। तुम्हारे छोटे से कपड़े पर भी, इतने कपड़े, 2 ही कपड़े तुम्हारे पास हैं। मेरे गुरुदेव के पास 2 कपड़े थे, केवल 2 कुर्ते और 2 धोती। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, पैसे नहीं थे, कोयले के गोदाम में रहते थे, कोयले के गोदाम में। लेकिन जब वर्ष के बाद कपड़ों के ऊपर प्राइज मिला तो मेरे गुरुदेव को सबसे साफ कपड़ा पहनने का प्राइज मिला, कोयले के गोदाम में रहने के बाद। Where there is will, there is way। और तुम्हारे पास लाखों कपड़े भी हों तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तो हमारा संतोष हमारा धन था, ज्ञान हमारा धन था, प्रेम हमारा धन था। मैया के गोद में बैठ के लाला खेले, उसमें आनंद था। यशोदा को, यशोदा दौड़ा के उसको बांधे, उसमें आनंद था। गांव में जाके माखन चोरी करी आवे, उसमें आनंद था। वो आनंद खो गए वीडियो गेम पे पैदा लेने वाले और वीडियो गेम पे जिंदा रहने वाले लोग। उसी में पैदा लिए, उसी में खत्म। न मिट्टी लगती तुम्हारे पांवों में, इसलिए इतनी बीमारी है तुम्हें। बहुत ध्यान से कह रहा हूं, क्योंकि WHO तो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। WHO बता देगा तो सारा मेडिकल का मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो नहीं बताएंगे। लेकिन मिट्टी में जो बच्चा खेले, बारिश में भीगे, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो नानी के बनाए हुए सुंदर सुंदर छिलके पपड़ी, कब मिलेंगे फिर कब खाएंगे, वो मौज कहां चली गई। मेरे प्यारे भारतवासियों, कथा सुनने आए हो बानर हनुमान की, इसलिए भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए। पहले वापस तो आ जाओ उस युग में। उन हनुमंत कथा का रहस्य सुनने आए हैं हम, और उन हनुमान जी से IIM भी पानी मांगेगा उनके मैनेजमेंट के आगे कि कैसे मैनेजर है हनुमान जी, ग्रेट। एक एक चीज कितने सधे हुए उनके जीवन में, सधा हुआ उनका कदम है। आने वाले 6 दिनों में इसी मैनेजमेंट पर चर्चा चलेगी। पूरा देश, दुनिया इसका लाभ उठाएगा। रांची वासी, आप सबसे भी आग्रह है कि थोड़ा कम संख्या में आइए, कि हमारी निगाहें 2-4 लोगों से मिले और मैं अच्छा कथा कह सकूं। इट्स रियली, मैं सही कह रहा हूं। कम संख्या में आओ, 2-4-10 प्यारे बैठे रहें, उनसे निगाह मिलती रहे, वो पीते रहें, और बाकी टीवी पे चली रहे, तुम लोग भी टीवी पे ही सुनो। यहां आके बैठ के ऐसे खुजाना, ऐसे करना, ये घड़ी देखना, इससे बढ़िया घर बैठो, अपने टीवी के सामने कुछ करो, हमें क्या। वो हमारे सामने करोगे तो हम जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास। कथा श्रवण का पहला ये 4 नियम है। परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव, परीक्षित, हाँ, जितासन, आसन जीत। वो आसन तो 40 बार बदल चुका है लोगों का। हाय कमर, आसन बदल, जितासन, जित श्वास। जितनी लंबी और गहरी सांसें लोगे, उतनी लंबी, गहरी और ध्यान से तुम्हारी वो बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी, मंथन होगा। तुम्हारी श्वास की गति का ही पता नहीं। जित श्वास, जित संग, संग जीत। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मत बैठो जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। वो तुम्हारा अपना नहीं, शत्रु है, घोषित। पहचानने से इनकार कर दो ऐसे लोग। साथ में आओ जरूर यहां, पर आते के साथ 2 भाग में बट जाओ, चाहे जितने बढ़िया दोस्त रहो। क्या पता एक के ऊपर राहु सवार हो जाए उतने काल में, तो तुम तो गए ना। तो 3 घंटे के लिए कहो कि भैया ये दोस्ती अब हम तोड़ेंगे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गाते हुए आना, ये दोस्ती कथा में हम तोड़ेंगे, तू पीछे बैठेगा मैं दाहिने सुनूंगा, ये दोस्ती। यहां तोड़,
यहाँ दोस्ती निभा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। एक को बहुत अच्छा लग रहा है, बहू की बात करूंगा, किसी की बहू जली कटी होगी तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं, तो बगल वाली को अच्छा भी लग रहा तो ऐसे करेगी, कोई खास कथा नहीं है, चलिए बेकार। खास तो तेरा इसलिए है कि सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, मारा ऐसा तीर की लग गया झम्म से, तो बगल वाले कह रहे बेकार है, तो सुने थे उनका बहुत बड़ा हंसाते हैं वो। तो इसलिए कभी साथ मत रहो। कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम यह है, कभी साथ मत रहो, एकदम एकांत रहो। आप बैठ के सुनो, आनंद लो, और निकलते समय दोनों फिर मिलो, सहेली कैसा लगा सखी, सखी आज मेरे दिल को ये बात भा गई, मेरे यार आज मेरे हृदय में वो बात आ गई, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज देखो हम 500 रुपए किलो भी ऑर्गेनिक नहीं खोज पा रहे हैं, अब मैंने सोच लिया है सुंदर ऑर्गेनिक खेती करूंगा। गांव में इतना बढ़िया खेत है, हम मुर्गी के दरबे में रह के मरे जा रहे हैं। यहां पर न हो तो एक बात है, हमने आश्रम भी जहां बनाए हैं, आप देखोगे वृंदावन में करोड़ों करोड़ की कीमत है उस जमीन की, पर मैंने कुछ बनाया नहीं। उस जगह पर पता नहीं क्या बन जाए, 20 मंजिला 25 मंजिला, तो क्या लोग 7 स्टार। हमने वही पुराने 200 वर्ष पेड़, झोपड़ियां, बिजली नहीं है, दीपक जलाते हैं रोज 1000, ठाकुर जी की आरती करते हैं सुंदर, चहचहाट पक्षी की, कोई कमी नहीं है कि बना ना पाए, खूब बना ले, मौज है। मूल वृंदावन में बैठ करके वृंदावन का आनंद ले रहे हैं। 100 150 500 साल पुराने वृंदावन में रहने वाले जो परिवार हैं, उनके बच्चे आते हैं, रोने लगते हैं, महाराज जी असली वृंदावन यही, हम वृंदावन में रह के वृंदावन नहीं पा रहे, वो वृंदावन है। आओ श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन, वृंदावन आओ तो जरूर जाना है, जाकर देख कर जाओ। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े छोटे क्या होते हैं, तुम बड़ी हस्ती हो, सभी गए सभी आए, तुम भी जाके देखो, आनंद लो। हाँ बस ईगो और जूता खोल के बाहर जाना, ईगो लेके मत जाना, एकदम हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। जैसे ये गाओगे, क्या पता पास में ही खड़े हो गए, पीतांबर पहन के आया मैं तेरा मनमोहन हूं जी मनमोहन, पीतांबर पहन के खड़े होंगे तुम्हारे पास, ऐसी मस्ती। इतना दुख नहीं है मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, भारतवर्ष के लोगों, दुनिया के लोगों, नथिंग इज सीरियस हियर, डोंट बी सीरियस, ऑलवेज बी सिंसियर। बस सजग रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। 40 साल तक 50 साल तक शरीर तोड़ के पैसा कमाएंगे, किस लिए? बोला किडनी खराब होगा तो इलाज कौन करवाएगा? वो इतना मेहनत करके अपनी किडनी खराब किया है, नहीं तो खराब होता नहीं। शरीर जीने के लिए मिला कि खराब होने के लिए मिला है? शरीर तोड़ के उसने अपने शरीर के अंगों को खराब किया, किस लिए? बोला बुढ़ापे में कोई साथ देगा क्या, अपना लीवर खुद बदलवाऊंगा। बदलवा के भी नहीं बचोगे। कोई ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेस नहीं होता, कर लो, पर एक ओरिजिनल और एक ट्रांसप्लांट, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, सक्सेस रेट पूछ लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। इसलिए जो है उसको बचाओ खुश होके, जल जला के अपना लीवर खराब मत करो, उसमें फोड़े पैदा मत करो। नहीं पैसे भी नहीं है इतने तुम्हारे पास, और होंगे भी तो नहीं बच पाओगे। इसलिए मौज में रहो, खिलखिलाते रहो, जहां भी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चम्मच खाएंगे, चम्मच हमारी संस्कृति है, चमचों